अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कायद हुसैन यूनानी दवाखाना कुदरती से हम बात कर रहे थे इमसाक और उसकी हकीकत पर, उसकी कैफियत पर और आज की चलने वाली दवाइयों पर। कोई एग्जैक्ट तो हमारे पास इसका कोई आंकड़े नहीं है, लेकिन मैं एक बात समझता हूँ कि आजकल की नौजवान नस्ल, जिसके लगभग कुछ नहीं तो 90% तो ऐसे लोग हैं जो या तो इत्लाम के शिकार हैं, या धात के शिकार हैं, इरेक्शन ना आने के शिकार हैं, या टाइमिंग की कमी के शिकार हैं। तो इन लोगों की जिस तरीके से तादाद बढ़ रही है इस वक्त, उसी हिसाब से सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो मिला वो उन लोगों को मिला जो कुछ नहीं जानते और उन्होंने जगह जगह जो है अपने दवाखाने खोल रखे हैंगे। वो चार चीज़ें आपको दिखा देते हैं: संख्या, शंग्रफ, पारा, हड़ताल, बरकिया या गंधक। इस टाइप की आपको बहुत बहुत चीज़ दिखाते हैं और बहुत बड़े बड़े दावे भरते हैं। बड़े बड़े उन्होंने शेरों के फोटो लगा रखे होते हैं, पहलवानों के फोटो लगा रखे हो, कोई शेर का मुंह चीर दिया, कोई कुछ कर दिया, कोई कुछ। बहरहाल इंसान जो है ना वो इमोशंस का बना हुआ है। हम नॉर्मल जो ज़िंदगी जीते हैं उसमें भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, हम लोग नहीं डरते। लेकिन अगर एक इंसान को, उसी को जो नहीं डरता हो, लगातार आप एक हफ्ता या 10 दिन 15 दिन आप उसको रोज़ाना रात को कोई हॉरर फिल्म दिखा दो, तो फिर वो अपने घर में निकलते में भी डरने लगेगा। हालात वही हैं, लेकिन उसकी जहन की, उसकी सोच की कैफियत जो है वो बदल गई। तो लगातार जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, इन दवाइयों को देखते हैं, ऐसे फोटोज़ को देखते हैं, तो हम उस तरफ को अट्रैक्ट होते हैं कि यार हाँ, इसमें कोई चीज़ है और ये हमें बिल्कुल एक इंसान से जो है ना बिल्कुल शेर बना देगी, घोड़ा बना देगी। गधे घोड़ों के फोटो होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। हम उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर जो है नतीजा उसका कुछ नहीं निकलता। क्योंकि यहाँ पर सारे मसले जो होते हैं, मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें जो होती हैं वो कैफियत के ऊपर होती हैं। आपकी दिल की कैफियत क्या है, आपके जिगर की कैफियत क्या है, आपके दिमाग की कैफियत क्या है, आपका मैदा ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आपकी आंतें किस कंडीशन में हैं, आपका गुर्दा किस कंडीशन में है, आपका मसाना किस कंडीशन में है। ये सब चीज़ें जब तक नहीं समझ सकते हम लोग, तब तक उसका अंधाधुंध इलाज करना, इसका मतलब ये है कि यार आप अपनी सेहत को भी खतरे में डाल रहे हैं और आप अपना पैसा भी फूक रहे हैं। इन सब चीज़ों को समझना इस इलाज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब तक ये बेसिक्स ठीक नहीं होते, तब तक आप मर्दाना ताकत के लिए चाहे संख्या खा लें, कुछ भी खा लें, सोना खा लें, चांदी खा लें, आपके लिए वो सब मिट्टी होता है। लेकिन जब हम उस चीज़ की जड़ पकड़ लेते हैं, तब अगर हम मिट्टी भी आप खा लें उस चीज़ में, तो वो मिट्टी भी आपको फ़ायदा करती है। लेकिन मसला क्या होता है कि फिर वही चीज़ है कि इंसान की सोच, जैसे हम आपको कुव्वत का कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, और ये बहुत बड़ा मसला भी होता है। मसला तब बहुत बड़ा होता है जब हम बगैर समझे इलाज करते हैं। और मसला इतना बड़ा भी यूं नहीं होता, क्योंकि जब हम एक चीज़ का एक पॉइंट, एक जड़ पकड़ लेते हैं, तब उस पर अगर हम हल्की सी भी चोट मारेंगे तो वो वहाँ पर बिल्कुल ऐसे चोट लगेगी जैसे आपने लोहे के हथौड़े से किसी के ऊपर चोट मारी है। सारी चीज़ें जो होती हैं, मेन चीज़ें जो होती हैं, वो इस चीज़ को, कंडीशन को आपको समझना होता है। मेरे पास अक्सर मैसेज आते हैं, कॉल आती हैं। मैसेज ज़्यादा आते हैं कि हमारी कंडीशन ये है, आप दवाई भेज दीजिए। तो मैं उनसे अक्सर ये कहता हूँ कि आप मुझे कॉल कर लें, क्योंकि कॉल करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि आपकी कंडीशन को, आपकी जिस्मानी हालात को समझना, आपके बॉडी के अंदर के पार्ट्स को जो है वो समझना, और फिर उसके हिसाब से इलाज करना। सिर्फ मकसद ये होता है। मैं इस तरीके से नहीं करता कि आपने कहा मुझसे और मैंने यहाँ से आपको दवा भेज दी। ऐसे बहुत लोग हैं, आप आराम से दवाई मंगाइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों से। मुझसे अगर आप दवाई मंगाएंगे तो मैं पहले आपकी कंडीशन को समझूंगा कि आपको आपके अंदर मसला है कहाँ और आपको किस तरह के इलाज की ज़रूरत है, या कौन सी दवाइयों की आपको ज़रूरत है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कहीं से भी इलाज करें, इस बात से ये आपका मसला है। आप मुझसे अगर इलाज करेंगे तो पहले मैं उस चीज़ को समझूंगा कि आपको मसला है कहाँ। बहरहाल मैं आगे आपको इसकी और कैफियत भी बताऊंगा, जो जो कैफियत होती हैं इन मर्ज़ों में, और उसके बाद मैं आपको इसका इंशाल्लाह हल भी बताऊंगा। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आपको ज़्यादातर इनके ये किन वजह से होती है वो मसले बता चुका हूँ, और आगे इंशाल्लाह कुछ और भी आपको चीज़ें बताऊंगा और अच्छे नुस्खे भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि जब आप इसी तरीके से करेंगे तभी मेरी हिम्मत भी बनेगी और मैं आपको अच्छी से अच्छी आगे और वीडियो बना कर दूंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।